देखो, लोग जो है फटाके फोड़ कर मजा लेते हैं और हमको बाबा ने क्या सिखाया कि बच्चे दिलों को जोड़कर मजा लो, सबसे दिल से प्रीत रखो। आप विचार करो, आप रोज मुरली क्यों सुन रहे हो? क्या लक्ष्य है जिंदगी का? क्योंकि भाई खाना कमाना, बच्चे पैदा करना, नींद ले लेना, ये तो कार्य जानवर भी कर लेता है। हमारा क्या लक्ष्य है? हम आखिर मुरली क्यों सुन रहे हैं? ये अपने हृदय से पूछना, अपने दिल से पूछो कि भाई आखिर हम जो भी हम कर रहे हैं, कोई भी जो भी कार्य कर रहे हैं, उसका लक्ष्य क्या है? बाबा कहते हैं, देखो मीठे बच्चे, विचार सागर मंथन कर सर्विस की भिन्न भिन्न युक्तियां निकालो। भाई सर्विस की भिन्न भिन्न युक्तियां माना कैसे करके हम सबको बाप का परिचय दें। ऐसी सर्विस की युक्तियां निकालो जिससे सबको बाप का परिचय मिल जाए। अब बाप का परिचय मिल जाए माना वो एक है, तो हम सब एक हो जाएं। वो जाति से, धर्म से, योग्यता से, अयोग्यता से, पद से, पोस्ट से, धन से, दौलत से, है ना, खाने पीने से, वो सबसे परे है। तो हम भी परे ते परे हो जाए। भाई शरीर चलाने के लिए भोजन कर रहे हैं, मुझ आत्मा को भोजन की ज़रूरत थोड़ी है। भोजन की ज़रूरत किसको है? शरीर को है। तो शरीर को खिलाने की बात है। हाँ, लेकिन हम स्वाद में फंसे रहते हैं। हाँ भाई, ये शरीर को कपड़े पहनाने की ज़रूरत है, शरीर की संभाल करने की ज़रूरत है, लेकिन हम फैशन में हमारी बुद्धि रहती है। ये सोचने की बात है। बाप का परिचय का मतलब अशरीरी अवस्था, विदेही अवस्था, उसे कहेंगे बाप का परिचय। ऐसी युक्ति निकालो। हाँ, आप कुछ ऐसा करो जो आपके चेहरे और चलन से बाप प्रत्यक्ष हो, मतलब अशरीरी अवस्था प्रत्यक्ष हो। आपकी अशरीरी अवस्था, बुद्धि आपकी कहीं नहीं उलझी फंसी है। अपने लक्ष्य तरफ बुद्धि हो आपकी, जो बाबा ने लक्ष्य दिया। बाबा ने लक्ष्य किसको दिया? एक जीवन का लक्ष्य थोड़ी दिया बाबा ने। बाबा ने इस शरीर का लक्ष्य थोड़ी दिया, बाबा ने आत्मा का लक्ष्य दिया। ये समझो अच्छे से। बाप हर एक बच्चे को ऊंच तकदीर बनाने की युक्ति कौन सी बताते हैं? बाबा कहते हैं, देखो अपनी ऊंच तकदीर बनानी है तो अंदर से सब छीछी बुरी आदतें निकाल दो। अंदर से बाबा कह रहा है, माने अंदर में जो ललक बनी हुई रहती है, मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, और क्या अंदर में कौन सी आदत रहती है? अपने को छुपाने की, अपनी गलतियां छुपाने की। उसके लिए आप क्या करते हो? झूठ बोलते हो। और किसी को दबाने के लिए गुस्सा करते हो। तो झूठ बोलना, गुस्सा करना, यह बहुत खराब आदतें हैं। सर्विस का शौक रखो, हाँ, लेकिन झूठ मत बोलो, गुस्सा मत करो। जैसे बाप निरअहंकारी बन सेवा करते हैं, ऐसे जितना हो सके औरों के कल्याण अर्थ रूहानी सेवा में बिजी रहो। भाई गीत गाते हो ना, मरना तेरी गली में। अच्छा भाई, ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को पहली पहली यह पॉइंट समझनी और समझानी है कि बाप कौन है। सबसे पहली बात, भाई कौन है बाप? बच्चों को अतीन्द्रिय सुख तब फील होता है जब निश्चय करते हैं कि हम बेहद बाप की संतान है ना भाई? बस इस एक ही बात से खुशी का पारा चढ़ता है कि भाई हम किसकी संतान है। हम संतान कौन? हम आत्मा। किसकी? पूरे विश्व के मालिक की, प्यारे बाबा की संतान है। यह है स्थायी खुशी की पॉइंट। ये पूरा ज्ञान आ गया उसमें
कि भाई हम प्यार के सागर की संतान है, तो हमारा प्यार किसी के लिए भी कभी भी विरोधाभास वाला, पार्टिकुलर या अलग अलग तरीके से नहीं होगा। निस्वार्थ निर्विकार प्यार होगा। ज्ञान के सागर है तो ज्ञान हमारी बुद्धि में घूमता रहेगा। हम हमेशा ज्ञान स्वरूप रहेंगे। तो तुम जानते हो हम अपने को ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ कहलाते हैं। यह है नई रचना। तो पहले सबको निश्चय करना है कि ये हमारे परम पिता परमात्मा बाप है। बाप के नीचे फिर है विष्णु, ऊपर में शिव बाबा है, फिर चित्र में है ना भाई, नीचे विष्णु। बाप से विष्णुपुरी का वर्षा मिलता है, तो कितनी खुशी होनी चाहिए। मतलब विष्णुपुरी का वर्षा मिलता है का मतलब क्या हुआ कि आत्मा से पूरी तरह विष समाप्त हो जाता है। आहा, है ना भाई। तो आत्मा कितनी हल्की हो जाती है। जितने भी लोग भारी हैं सब विषय विकार के कारण भारी है ना भाई। क्रोध है, झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोलने से व्यक्ति भारी हो जाता है। वो उस समय झूठ बोल के बड़ा खुश हो जा रहा है कि मैंने तो इसको बेवकूफ़ बना दिया, लेकिन वो आत्मा भारी हो गई। झूठ बोल के कोई उस आत्मा को कोई संतुष्टता नहीं मिली। गुस्सा करके कोई संतुष्ट नहीं होता है। सोचने की बात है, बहुत बारीक भारी होता है वो, और वो भार को उतारना बड़ा मुश्किल हो जाता है। शरीर में जो सिर पर भार होते तो सहज उतार लेते हो हैं, लेकिन आत्मा में जो विषय विकारों का जो भार है वो उतारना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो बाबा कहता है कि भाई विष्णुपुरी का वर्षा मिलता है, कितनी खुशी होनी चाहिए। यह निश्चय करा के फिर लिखाना चाहिए। विष्णु का अर्थ वैष्णव भी निकालते हैं, है ना भाई। माने विषय विकारों रहित आचरण वैष्णव। भारतवासी अच्छी तरह जानते हैं कि यह देवी देवताएं निर्विकारी थे, इसलिए पूजा होती है उनकी। स्वर्ग में इन्हों का पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था। गाते भी हैं, आप हैं संपूर्ण निर्विकारी और हम हैं विकारी। सतयुग में संपूर्ण निर्विकारी हैं, कलयुग में संपूर्ण विकारी हैं। माने पूरा जीवन हर सेकंड विकार में ही जा रहा है। लोभ में, क्रोध में, अभिमान में, देह के आकर्षण में। आप देखो, गौर करो जरा। हर एक व्यक्ति अभिमानी है बहुत ज़्यादा। वो चला रहा है मान लो ठेला, लेकिन उसके अंदर घमंड कितना है। काम कर रहा है मोची का, लेकिन घमंड कितना। सोचो, वो ढंग से बात नहीं करेगा। वेटर का काम कर रहा है, लेकिन वो बात नहीं करेगा ठीक से, वो ठीक से देखेगा नहीं। अभिमान सबके अंदर कूट कूट के भरा हुआ है। देह का अभिमान, एकदम सिंपल सी बात है, आत्मा का ज्ञान नहीं है। हाँ, तो विकारी को पतित भ्रष्टाचारी कहेंगे, है ना भाई। जिसके अंदर विकार है, काला मुंह करता है। सबसे बड़ा मुख्य विकार है काम, वासना, दृष्टि खराब होना, ये महाविकार है। हाँ, इसे भ्रष्टाचारी कहेंगे। अगर हमारी जरा भी दृष्टि कहीं अटक रही है, रुक रही है, मतलब हम भ्रष्टाचारी हैं। फिर चाहे कितनी भी मुरली सुन लो, है ना भाई। चाहे आप ब्रह्मा कुमार कहलाओ, ब्रह्मा कुमारी कहलाओ, उससे क्या फ़र्क पड़ना है। चाहे मैंने जो है साधु संत कहलाओ, चाहे साध्वी कहलाओ, उससे क्या फ़र्क पड़ना है। दृष्टि मुख्य है, दृष्टि। क्रोधी को पतित भ्रष्टाचारी नहीं कहा जाता, लेकिन कामी को पतित भ्रष्टाचारी कहा जाता है। क्रोध तो सन्यासियों में भी होता है। तो पहले पहले परिचय देना है उस बाप का जो पूरा प्योर है, देह से बिल्कुल अलग है, अशरीरी है, अति सूक्ष्म है। बाबा को किसी भी किस्म का कोई भान नहीं है। ऊंचे ते ऊंचा बाप जब भारत में आते हैं तो यह महाभारी लड़ाई भी लगती है। जरूर, क्योंकि परमात्मा आकर पतित दुनिया से पावन दुनिया में ले जाते हैं। भाई शरीरों का तो विनाश करना अनिवार्य है ना भाई, तो लड़ाई तो लगेगी। जब तक शरीर से आत्मा अलग नहीं होगी तब तक उसका भान खत्म नहीं होगा। या तो आप शरीर में रहते रहते बाबा से पढ़ाई करके शरीर का भान हटा लो पूरी तरह से, है ना भाई। और जो नहीं हटाता है उसको शरीर से भिन्न
करना ही पड़ता है भाई। तो शरीरों का तो विनाश होना ही है। यह निश्चय होना चाहिए कि हमको बाप पढ़ाते हैं तो कितना रेगुलर होना चाहिए पढ़ाई में। अब ऐसा भी नहीं कि बस केवल पढ़ ही रहे हैं। हम अपने आप को गढ़ कितना रहे है ये भी देखना चाहिए भाई। यहाँ कोई हॉस्टल थोड़ी है, ये हॉस्टल नहीं है। हॉस्टल बनाए तो फिर बहुत मकान चाहिए। 7 रोज 4 रोज के लिए भी आते हैं तो भी बहुत मकान चाहिए। बाप कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रह, सिर्फ बाबा को याद करो अच्छी रीति समझ के। तो बाबा कहते हैं कि मैं गारंटी करता हूँ तो तुम्हारे सब पाप भस्म हो जाएंगे, और बिल्कुल अनुभव होता है। हाँ, बाबा को याद करो तो हल्का लगता है। क्यों? क्योंकि आत्मा से के किए हुए पाप भस्म होते हैं। आत्मा के 63 जन्म के किए हुए पाप केवल एक ही माध्यम है, वो है बाबा की याद। आप सारे दिन में किसको याद कर रहे हो, कहाँ कहाँ भटक रहे हो, देखो अच्छे से। बाबा कहता है पहले तो यह लिखवा लेना चाहिए कि बरोबर हम शिव बाबा की संतान हैं, निराकार परमात्मा की हम निराकार आत्मा संतान है। फिर विश्व के मालिक पने के हकदार बनते हैं। पहले तो बच्चे बने भाई। किसी भी करोड़पति के घर में जन्म लें तो पहले, तब तो फिर भी करोड़पति बन गए, कोई वो थोड़ी है। आपकी योग्यता होनी चाहिए। आप गलत कर्म कर रहे हो तो थोड़ी आपको करोड़पति बनाएगा, वो निकाल देगा, चाबी थोड़ी देगा लौकिक बाप भी। सोचने की बात है। जन्म बस ले लेने से भी काम नहीं चलेगा ना। हाँ, बाबा कहते हैं पहले संतान है ये समझे, फिर मालिक पने के हकदार बनते हैं। राजा रानी प्रजा सब विश्व के मालिक हैं। कहाँ? सतयुग में सब राजा जैसी जिंदगी है सबकी। मेले प्रदर्शनी में जो भी समझाने वाले हैं उनको बाबा डायरेक्शन देते हैं। मूल बात समझानी है कि ऊंचे से ऊंचा भगवान एक ही है। जो अलग अलग धर्म भेद है ना, हिंदू धर्म में ही न जाने कितने भगवान बना दिए, वो स्पष्ट करना जरूरी है कि भगवान एक ही है और उसका ज्ञान भी एक है बस। खूब सारे शास्त्र और ग्रंथ नहीं है, एक ही ज्ञान है। हाँ, वो ज्ञान सुनो अच्छे से। वही ज्ञान के सागर पतित पावन है। ज्ञान के सागर हैं तो जरूर डायरेक्शन भी वही देंगे ना। कृष्ण तो नहीं दे सकते। शिव बाबा बगैर और कोई भगवान है ही नहीं कोई दूसरा, सीधी सी बात है। ब्रह्मा विष्णु शंकर भी देवताएं हैं ना। स्वर्ग में हैं देवी गुण वाले मनुष्य और यहाँ कलयुग में है आसुरी गुण वाले मनुष्य। यह भी पीछे समझाना है। पहले बाबा का परिचय देना है। पहले तो बाप का परिचय देकर सही करानी चाहिए। विचार सागर मंथन करके भिन्न भिन्न युक्तियाँ निकालनी चाहिए और बाबा को बतानी चाहिए कि बाबा इस प्रकार का प्रश्न पूछते हैं, इस प्रकार हमने समझाया। फिर बाबा भी ऐसी पॉइंट सुनाएंगे जो उनको असर पड़े भाई, है ना भाई। बाबा को सर्वव्यापी अथवा कच्छ मच्छ अवतार कहना यह भी तो गिलानी है। इसलिए बाबा का परिचय देना है। अब भागवत कथा की जो युक्ति निकाली है उसमें बाबा का पूरा परिचय मिल जाता है। हाँ, जितनी कथा है एक एक करके स्पष्ट करते चलो, लास्ट में पूरा क्लियर हो जाता है। इतनी कथा सुनने का मतलब क्या हुआ भाई, बाबा को तो जाने नहीं, तब फिर पूरा स्पष्ट हो जाता है। ये युक्ति निकाली है भागवत कथा की, राम कथा की। भाई रामायण में भी बहुत सारी ऐसे पॉइंट्स दिए हुए हैं, लेकिन उसका अर्थ समझने और समझाने वाला चाहिए। क्यों? आप उनके ग्रंथ से उठाकर समझाओगे तो फिर बाबा वो सुनने में इंटरेस्ट भी लेंगे। इसलिए बाबा बीच बीच में ग्रंथ की बात करते हैं। जैसे आज कच्छ मच्छ अवतार की बात कही है ना भाई। तो बाबा ही विश्व का मालिक बनाते हैं। यह लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक सतो प्रधान थे। किसने बनाया? शिव बाबा ने बनाया। कब बनाया? अभी बनाया। तो वो विश्व के मालिक लक्ष्मी नारायण कौन हो? तुम हो ना सुनने वाले। मैं हूँ, यहाँ पर मैं लगा लो। हाँ, बाबा किसको सुना रहे हैं मुरली? तुमको सुना रहे हैं। तो तुम मैं कहो अपने आप को। फिर देखो तुम क्या हुए। तुम आत्मा पुनर्जन्म लेते लेते तमो प्रधान बन गए हैं। अभी तुम्हारी गलती भी नहीं है। बाबा कोई तुमको थोड़ी बोल रहा है कि तुम क्यों बन गए। बाबा तो स्पष्ट बता रहा है कि भाई तुम जन्म लेते लेते तुम अपने को भूल गए, अब तुम्हें याद दिलाने आया हूँ। तो याद दिलाने आया हूँ तो याद करो स्वयं को भी और स्वयंभू को भी, है ना भाई।
कोई भी धर्म वाले ही हों, बाप का संदेश सबके लिए है। उनको कहते हैं गॉड फादर लिबरेटर, इंग्लिश में कहते हैं। लिबरेट करने जरूर पतित दुनिया में आएंगे, पावन दुनिया में थोड़ी आएंगे भाई। कलयुग अंत में सारी दुनिया ही तमो प्रधान है। यहाँ तो स्पष्ट दिख रहा है ना कि सब तमो प्रधान है, बिल्कुल तामसी प्रवृत्ति है। खान पान रहन सहन 99% खान पान रद्दी हो चुका है 99.9% बोले तो भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो बाबा कहता है जब सतो प्रधान बने तब नई दुनिया में जा सके। कौन बनेगा सतो प्रधान? आत्मा। कौन बनेगा? हम सुनने वाले। ये लक्ष्य हो। हम बस मुरली सुन रहे हैं ऐसा थोड़ी है भाई। मुरली सुन रहे हो तो क्या लक्ष्य है? क्या सतो प्रधान की परसेंटेज जांच कर रहे हो अपनी कि हम इतना % सतो प्रधान बने हैं? वही याद है। हाँ, बाबा कहता है पुनर्जन्म लेते लेते तब वो प्रधान बन गए। फिर बाप कहते हैं मुझे याद करो तो सतो प्रधान बन जाएंगे। कोई भी धर्म वाले हों, हाँ, सबके लिए संदेश है। बाकी जो यहाँ वहाँ नहीं आते वह शांति धाम में रहते हैं। यह बुद्धि में बिठाना है। हाँ, जो समझे कि हमको उस बाप को याद करना है। याद मुख्य है ना। अभी बहुत सारे बाबा को बच्चों को पता नहीं है कि वो याद में रहते हैं कि नहीं रहते हैं। सारा समय बुद्धि इधर उधर लगी रहेगी और फिर सोचेंगे कि हम याद में हैं। ऐसा नहीं है। याद बहुत अलग चीज़ है। याद जो है बहुत अलग चीज़ है। कोई देहधारी को याद नहीं करना है। बाप है ही विदेही। यदि मान लो अकेलापन फील हो रहा है मतलब हम बाबा को याद नहीं कर रहे हैं। हाँ, बहुत अच्छे से समझना। यदि हम तंग हो रहे हैं अंदर से किसी भी बात को लेकर मतलब हम बाबा को याद नहीं कर रहे हैं। किसी भी बात को लेकर, शारीरिक बीमारी, व्यापारिक स्थिति, भाई आपकी परिस्थिति बाहर की दुनिया की, जो भी हम देख ही नहीं रहे हैं, देखते हुए भी हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, ऐसे बाबा की याद है। बाप है ही विदेही। देखो विचित्र, और सबके चित्र तो भिन्न भिन्न हैं। कोई को समझाने का शौक़ रहना चाहिए कि भाई हम कैसे करके समझाएं। बाबा कहता है उसे ही बाबा की याद कहेंगे। अगर आपको समझाने का शौक़ नहीं है, जैसे आज सवेरे ही मंदिर से आवाज़ आ रही थी तो मुझे लग रहा था जल्दी पल्दी नहा धो के तैयार होके वो मंदिर चला जाऊं कि भाई आखिर तुम भक्ति जो कर रहे हो तो तुम्हारा लक्ष्य क्या है? जो तुम माइक लगा के चिल्ला रहे हो भजन, लक्ष्य क्या है भाई? उसको तो कहते हैं बिन पगु चले सुने बिनु काना। उनके तो कान ही नहीं है तो फिर माइक लगा के चिल्लाने की आवश्यकता तो है ही नहीं। बात समझने की है। ऐसा लग रहा था कि उठ के जाऊं और मंदिर में जाकर लोगों को समझाऊं। ऐसा सवेरे से 4 बजे से कोई मिल जाए, किसको फ़ोन करूं ऐसा लगने लगता है। सवेरे से उठो ना तो लगता है कि किसको फ़ोन घुमा दूं यार। फिर लगता है नहीं यार लोग सो रहे होंगे, नींद खराब होगी, ऐसा होना लगा रहता है अंदर में। बाबा कहते हैं प्रदर्शनी में बहुत लोग आते हैं, सेंटर पर इतने नहीं आते हैं, तो प्रदर्शनी लगानी चाहिए। सर्विस में रहने से बच्चों को बहुत उल्लास रहेगा। यहाँ बाप को घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। मुरली सुनाने का, मुरली सुनने का उल्लास रहना चाहिए। भाई 5000 साल बाद बाबा का पत्र आया है तो कितनी खुशी रहनी चाहिए, कितनी खुशी से मुरली सुननी चाहिए। सोचो मुरली सुनते समय खुशी बढ़ रही है क्या अंदर? खग्गियाँ उठ रही हैं। बाबा कहता है देखो सर्विस में रहेंगे तो याद की यात्रा भूलेंगे नहीं, खुद याद करेंगे, औरों को भी याद कराएंगे। तुम बच्चे पढ़ रहे हो, तुम्हारी बुद्धि में है भाई, तुम्हारी बुद्धि में क्या है बताओ? क्या है बताओ? बुद्धि में क्या है तुम्हारे? भाई यूट्यूब में सुनने वाले कमेंट करो, क्या है बुद्धि में? ये बात है क्या कि हम राजाई जरूर लेंगे, राजाई जरूर लेंगे, ये बुद्धि में है क्या? या यह याद रहने से भी खुशी रहती है, भूल जाने से फिर घबराहट आती है। क्या होगा कल, क्या होगा, क्या होगा, अरे मेरे तो कोई साथ नहीं दे रहा है, ऐसा है वैसा है। जवाले भर का पॉइंट बुद्धि में घूमती रहेगी। कहाँ जाऊँ, किधर घूम के आऊँ, ऐसा लगेगा। और राजाई लेना है, मुरली के द्वारा राजाई लेना है। बाबा को लिखना चाहिए कि बाबा हम अतीन्द्रिय सुख में है, इंद्रियों से परे के सुख में है। सतयुग की राजाई क्या है?
इंद्रियों से परे वाली बात है, सीधी सी बात है। बाकी थोड़ा समय है, हम चले अपने सुख धाम। 63 जन्म हम बहुत बीमार रहे, कोई दवाई नहीं हुई तो नासूर बन गया, कोई की संभाल मिल न सकी, बीमारी अंदर घर कर गई। यह बीमारी ऐसी है जो सिवाय अविनाशी सर्जन के कभी छूट नहीं सकती। अभी सबके छूटने का टाइम है, इसलिए पवित्र बन मुक्ति धाम में चले जाएंगे। कोई भोग भोग ना करके जाएंगे, कोई रोग से जाएंगे और कोई योग से जाएंगे। फायदा किसमें है भाई? योग से। तो ऐसे बाबा के साथ गहरा संबंध बनाओ, अभी छूटने का टाइम है, अच्छे से समझो। कोई कहते हैं मुक्ति में रहना अच्छा है, अब पार्टी नहीं है तो कहाँ से बजाएंगे वो, है? जैसे नाटक में किसने थोड़ा पार्ट कर लिया तो उनको हीरो हीरोइन अथवा ऊंचा पार्टधारी तो नहीं कहेंगे ना भाई। हाँ, 2 पल के लिए सर्वेंट का जो है पार्ट बजा लिया। हाँ, अब वो स्टेज में आया, वो जो है मालिक की खटिया अटिया बिछा के चल दिया, बस उसका इतना ही पार्ट। हाँ अली भाई, बहुत प्यारी बात बाबा समझाते हैं। तो बाप समझाते हैं जितना हो सके बाप को याद करो तो पक्के हो जाओ। याद भूलनी नहीं चाहिए, मुख्य है एक बाप। बाकी यह छोटे छोटे चित्र हैं समझाने के लिए, इनसे सिद्ध करना है शिव शंकर एक नहीं। बाकी सूक्ष्मतन में कोई बात होती ही नहीं है, है? अब कई सूक्ष्मतन में अटके पड़े हैं। अरे भाई अभी तुम समझते हो, यह सब है भक्ति मार्ग। ज्ञान देने वाले हैं एक शिव बाबा, एक बाप, वह देते हैं संगम पर। यह पक्का करो। अभी ये मुरली सुनने मिल रही है, बहुत बड़े भाग्य की बात है। भारतवासियों को तो कल्प कल्प स्वर्ग का वर्षा मिलता ही है। 5000 वर्ष की बात है, वह फिर लाखों वर्ष कह देते हैं। कितनी मूंझने की बात है, हर जगह सोचो, है? दुनिया वाले कितना घुमाए हैं। वह कहते सिर्फ कलयुग लाखों वर्ष का है और हम कहते यह सारा चक्र ही 5000 वर्ष का है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये किसी को मालूम ही नहीं है। गपोड़ा कितना बड़ा लगाया है। बुलाते भी हैं हे पतित पावन। कृष्ण को पतित पावन तो नहीं कहेंगे ना भाई। कोई भी धर्म वाले कृष्ण को लिबरेटर तो नहीं कहेंगे। अब मुस्लिम धर्म वाले कृष्ण को तो नहीं मान रहे हैं, तो फिर कैसे सबका मालिक एक कृष्ण हो जाएंगे भाई? सोचने की बात है। सिख धर्म वाले, आपके ईसाई धर्म वाले थोड़ी मान रहे हैं, तो फिर वो तो निराकार को ही मान रहे हैं ना। तो सबका मालिक एक कौन होगा? निराकार ही होगा। हे पतित पावन करके पुकारते हैं तो बुद्धि ऊपर चली जाती है सबकी। भाई कहाँ है बुद्धि? है ना भाई, बुद्धि ऊपर जाती है, हे ऊपर वाले। हाँ, फिर भी समझते नहीं है। माया का कितना अंधियारा है, गफलत में पड़े हैं। कहते हैं शास्त्र अनादि हैं, परंतु सतयुग त्रेता में तो यह होता ही नहीं। अब अनादि है बोल दिए, कहाँ से? प्रिंटिंग तो अभी चालू हुई है। प्रिंटिंग मशीन है तो अभी चालू हुई, कुछ दिन पहले ही देख रहे हैं। वो अब भी हमारे ही इस जन्म में हमने देखा है कि पहले वो लोहे के उल्टे अक्षर रहते थे, उसको एक 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 जमाते थे, उसको ट्रेडल प्रिंटिंग कहते थे। तो अब कहाँ से शास्त्र अनादि हो गए भाई? सोचने की बात है। मतलब उस ट्रेडल प्रिंटिंग के पहले जो एक एक अक्षर जमाते थे, उल्टे अक्षर, उससे पहले और कहाँ प्रिंटिंग? काहे की प्रिंटिंग? कहाँ से शास्त्र बन गए? सोचने की बात है। बोले शास्त्र अनादि हैं। अरे यह पढ़ाई ऐसी है जो बीमारी में भी बैठ क्लास में पढ़ सकते हैं। यहाँ बहाना चल ना सके। गऊ बहुत अच्छी होती है, कोई तो लात भी मार देती है। बाबा कितना प्यारा उदाहरण दे रहे हैं, देखो। यहाँ भी जिसमें क्रोध है, अहंकार वश लात भी मार देते हैं, डिससर्विस कर देते हैं। कोई भी अवगुण नहीं होना चाहिए जरा भी, परंतु कर्म बंधन ऐसा है जो ऊंच पद पाने नहीं देते। देह का बंधन, मैंने वो बंधन वाला गीत बनाया था। देह का बंधन, दुनिया का बंधन, तोड़ सको तो तोड़ लो, अपनी नैया को इस भव से बचा कर मोड़ सको तो मोड़ लो। ऐसा करके गीत बहुत लंबा बनाया था बाबा ने, रात भर जग के वो गीत बना था भाई। और पूरे उसमें कौन कौन से बंधन तोड़ने हैं वो पूरा आया था। वो रिकॉर्ड अभी नहीं हुआ है, ज़रूर उसको रिकॉर्ड बाबा बाद में करवाएंगे, ज़रूर। हाँ, तो बाबा कहता है देखो
ये सारे बंधन तोड़े। कर्म बंधन ऐसा है जो टूटता नहीं है। बाप ऊंची तकदीर बनाने का रास्ता बताते हैं, परंतु कोई नहीं बनाएंगे तो फिर बाबा भी क्या करेगा, है? सोचने की बात है। बहुत भारी कमाई है, इतनी बड़ी कमाई, कमाई का फकुर रहना चाहिए। वही मैंने कल चिंतन कर रहा था, मैंने कहा ब्रह्मा बाबा के सिवाय किसी को ऐसा फकुर नहीं दिखाई देता। कमाई नहीं करेंगे तो फिर परिणाम क्या होगा भाई? कल्प कल्प ऐसा हाल होगा। बाप तो सबको सावधानी देते हैं भाई, इंसल्ट नहीं कर रहे बाबा, है ना? हाँ, बच्चों में कोई छीछी आदत नहीं होनी चाहिए। झूठ बोलना बड़ा खराब है। यज्ञ की सर्विस खुशी से करनी चाहिए। बाबा के पास आते हैं तो बाप इशारा करते हैं, सर्विस करो, चलो। जो तुमको खिलाते हैं उनकी सर्विस जरूर करनी चाहिए, है ना भाई? हाँ, सेवा करना बाप सिखलाते हैं। देखो ऊंचे से ऊंचे बाप भी कितनी सेवा करते हैं। जहाँ देखो भक्त भी पुकारते बाबा पहुँचते हैं ना, अनुभव कराते हैं ना भाई। तो बाबा जितना बिजी दुनिया में कोई नहीं है। सेकंड में कहाँ से कहाँ भागते रहते हैं बाबा। ओ मेरे बेटे बाबा, कितना सेवा करते हैं बाबा। बाबा कहते हैं देखो सबसे ऊंचे से ऊंचे बाबा कितनी सेवा करते हैं, शिव बाबा। जो काम अज्ञान में नहीं किया है वह भी करना पड़े, इतना निरहंकारी बनना है। हाँ, है ना भाई? ऐसा थोड़ी मैं क्यों कचरा साफ करूं। अरे भाई सब करो। कायदे के विरुद्ध कोई काम नहीं करना है। जितना हो सके औरों के कल्याण अर्थ सब कुछ हाथों से करना पड़े खुद, है ना भाई? ऐसे यहाँ आदेश नहीं लगाना है, चल दो भाई ये उठा वो नहीं। लाचारी हालत में कुछ कराया वो और बात है ना भाई? हाँ, अपने को निरंकारी निर्मोही बनाना है। बाबा की याद बगैर किसका कल्याण हो ही नहीं सकता। मुरली अच्छे से सुना ही नहीं सकते। बाबा की याद भरी रहेगी तो मुरली अच्छे से सुना पाओगे। बाबा की याद भरी रहेगी तो ही मुरली अच्छे से सुन पाओगे। नहीं तो लगेगा यार समय कितना हो गया, फिर वो घड़ी की तरफ ध्यान जाएगा। और याद रहेगी ना तो अच्छा ये मुरली इतनी जल्दी कैसे पूरी हो गई, ऐसा बोलोगे। 1 घंटा बीत जाएंगे लेकिन आपको लगेगा ये मुरली पूरी हो गई क्या। ऐसा है, वो बाबा की याद की कमी है। हाँ भाई, जितना याद करेंगे उतना पावन बनेंगे। देखो याद में ही विघ्न पड़ते हैं, ज्ञान में इतने विघ्न नहीं पड़ते। ज्ञान की तो अनेक पॉइंट है। बाप को याद करने से खुशबूदार फूल बनेंगे। कम याद करेंगे तो रतन ज्योत बनेंगे। अक्के भी फूल होते हैं, वो भी शिव पे चढ़ते हैं, है? तो अपने को खुशबूदार फूल बनाना चाहिए, कोई बदबू नहीं होनी चाहिए। आत्मा को खुशबूदार बनना है। इतनी छोटी बिंदी में सारा ज्ञान भरा हुआ है। वंडर है ना भाई? सृष्टि एक ही है, ऊपर व नीचे सृष्टि कोई नहीं है। त्रिमूर्ति का अर्थ भी तुम जानते हो। उन्होंने सिर्फ नाम रख दिया है, त्रिमूर्ति मार्ग। कोई ब्रह्मा को त्रिमूर्ति कह देते हैं, है? उनकी बायोग्राफी का कुछ पता ही नहीं है। शास्त्रों में है श्रेष्ठाचारी मनुष्य की जीवन कहानी। लक्ष्मी नारायण, राधे कृष्ण आदि हैं तो सब मनुष्य। हाँ, कहते भी हैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम। हाँ, परंतु औरों की जीवन कहानी को शास्त्र नहीं कहा जाएगा। देवताओं की जीवन कहानी को शास्त्र कहा जाता है। देखो ये भी बड़ी गहरी बात है ना भाई? भाई ऐसे बहुत सारे लोगों की जीवन कहानी है। महात्मा गांधी की है ना भाई? ऐसे बहुत सारे जो है आर्मी की है ना? लेकिन शास्त्र थोड़ी बोलते हैं। हाँ, तो भाई ये बड़ी गहरी बात है। वह तो निराकार है, खुद कहते हैं मैं तो पतित पावन हूँ, मुझे सब फादर कह बुलाते हैं, मैं आकर स्वर्ग की स्थापना करता हूँ। भारत 5000 वर्ष पहले स्वर्ग था, अब फिर बनना है। कितना सहज है भाई। परंतु पत्थर बुद्धि ऐसे है जो ताला खुलता ही नहीं है। ज्ञान और योग का ताला बंद है। बाप कहते हैं जाओ घर घर में पैगाम दो कि ऊंचे से ऊंचा है बाप। फर्स्ट फ्लोर मूल वतन, सेकंड फ्लोर सूक्ष्म वतन, थर्ड फ्लोर है यह साकारी दुनिया। हाँ, अगर इन फ्लोर्स की भी बच्चों को याद रहे तो पहले बाबा जरूर याद पड़े। सर्विस के लिए भागना चाहिए। बाप कहाँ भी जाने की मना नहीं करते हैं। बल जाओ, शादी में जाओ, तीर्थ पर जाओ, सर्विस करने जाओ, भाषण करो, बोलो। एक है रूहानी यात्रा और दूसरी है जिस्मानी यात्रा। ऐसे यात्रा के बारे में भी समझाओ भाई। तीर्थ में जाओगे तो समझाओगे,
पॉइंट तो बहुत मिलती रहती है। वानप्रस्थियों के झुंड में जाकर सर्विस करो, बाबा कह रहा है। हाँ, जिन्होंने वानप्रस्थ धारण कर लिया है उनका भी सुनो, उनको भी सुनो अच्छे से पहले, है ना। अब कई बाबा के बच्चे क्या करते, सुनते नहीं हैं। मैं पहले सामने वाले को खाली कर लेना चाहिए, वो जो भी बोले उसको बोलने दो पहले, वो लोग क्या कहते हैं। हाँ, हाथ में पर्चा भी रखो ताकि भाई लिखत में आदमी जल्दी समझता है भाई। कोई भी प्रोडक्ट बेचते हैं तो उसका पर्चा रहता है कि नहीं रहता है। तो मुख्य 4-5 बातें लिखी हुई हो उसमें पर्चे में। ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है। अब हमने विजिटिंग कार्ड छपाया था, उस पर ऐसे ही पॉइंट लिख दिए थे। अब उज्जैन जा रहे थे हम कुंभ मेले में, तो और साधु सन्यासियों की जमात मिली पूरी। बोले आप कौन, हमने सीधा परिचय दे दिया, तो उस पर सारा लिखा था। तो वो गूंज गए एकदम, अरे ये कैसे लिख रहे हो भाई। ऐसे ही 5 पॉइंट विजिटिंग कार्ड में हम छपा के रखे। हाँ, अपने विजिटिंग कार्ड में छपा लो भाई, सबसे बढ़िया है। कोई भी विजिटिंग कार्ड मांगे तुम्हारा तो तुम दे दो, तो उसमें 5 पॉइंट छपी रहे कि भाई ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है, गीता का भगवान कृष्ण नहीं है, यह साफ लिख दो, है ना भाई। जो कोई पढ़े तो समझे। या सच तो है, इसमें चतुराई बड़ी चाहिए। हाँ, बाबा त्रिमूर्ति के लिए भी समझाते हैं। या घड़ी घड़ी पॉकेट से निकाल देखते रहो, कोई को भी समझाओ। एक छोटी सी चित्र प्रदर्शनी बनी हुई है, उसे मैं जेब में हमेशा रखता हूँ। पता नहीं कौन मिल जाए। हाँ, और फिर चित्र प्रदर्शनी तुम्हारे चेहरे में भी हो जाए पूरी पूरी, तब तो वो कागज़ का भी सहारा ले लेना पड़े। बाबा कहता है रखो चित्र, पॉकेट से निकाल के देखते रहो, कोई को भी समझाओ। यह बाबा और यह वर्षा, शिव बाबा बिंदु और वर्षा। विष्णु का भी चित्र अच्छा है भाई। बैच में भी तो है, ट्रेन में भी सर्विस कर सकते हो। ट्रेन में काहे को तुम खाली सो के पढ़ के भाग रहे हो भाई। ट्रेन में तो खाली हो ना, रात आई तो सो जाओ, बाकी दिन में जो यात्रा कर रहे हो। इसलिए देखो दूर दूर है सब। बाबा तो कितनी ट्रेन में सर्विस कराया है भाई। 2500 स्थानों पर प्रोग्राम किए, तो न जाने कितना ट्रेन का सफ़र किए हैं। और ट्रेन में हम क्या करते, सभी जगह का एड्रेस की एक डायरी रखे, है ना भाई। तो जहाँ का भी मिला वहाँ का एड्रेस दे दो भाई। तुम तो विश्व सेवाधारी हो ना, तो हम एड्रेस की डायरी रखते थे और ज्ञान सुनाते। उनको अच्छा लगता, बोले अच्छा फिर अब कहाँ जाओगे भाई। अच्छा कहाँ रहते हो, हाँ फलानी जगह रहते हैं। हाँ तो वहाँ का एड्रेस ले लो, चलो। और एक पेन कागज़ भी साथ में रखते, अच्छा, जिसमें लिख के दे सकें। तो ट्रेन में सर्विस करना है तो कैसे करना है, बिल्कुल एक्यूरेट करना है ना भाई। तब तो आपने सुना दिया फिर एड्रेस नहीं बताया, उसका भी फ़ोन नंबर ले लो। हम उसका भी फ़ोन नंबर ले लेते थे, भैया हम फलाने तारीख को यात्रा के दौरान आपसे मिले थे, आप फिर गए क्या सेंटर, ऐसा पूछते। तो ट्रेन में सर्विस करना माने पक्की करना ना। अब तुमने सुना दिया, भग गया, और फिर आगे सुना ही नहीं वो, है ना भाई। हो सकता है वो देवात्मा रही हो, तब तुम्हारे हाथ से तो निकल गई, है ना भाई। तुम्हारी सर्विस तो गई, वो तो निकलेगी ही कहीं ना कहीं, लेकिन तुमने पक्की सर्विस नहीं की। तो जिसको बाप की याद रहेगी ना, वो सर्विस भी पक्की करेगा। हाँ, तो बाप को याद करो तो विश्व के मालिक बन जाएंगे। सर्विस बहुत हो सकती है, परंतु कोई को अक्ल आता ही नहीं है, बाबा कहते हैं सर्विस करने का। बाबा कहते हैं देखो बहुत पुरुषार्थ करना है। लड़ाई के मैदान में सुस्त थोड़ी होना चाहिए कि नहीं यार हम अभी ऐसे है वैसे। अरे बहुत खबरदारी रखनी है। हाँ, यहाँ तो नींद आने की बात ही नहीं रहती है। मंदिरों में भी बहुत सर्विस हो सकती है। बस बाबा कहते हैं मन मना भाव। हाँ, अपने मन को तो पहले संभालो। पता चल रहा है तुम्हारा ही मन जमाने भर में भटक रहा है, तो काहे की सर्विस करोगे तुम। जब तुम्हारा ही मन भटक रहा है, मन मना भाव स्थिति नहीं है, तो तुम फिर सर्विस कहाँ से करोगे। तो पहले तो बाबा कहते हैं मन मना भाव। हाँ, है ना भाई। मन मना भाव के कई अर्थ हो गए, आप पिछली मुरली भी सुनना, है ना भाई। हाँ, तमो प्रधान से सत्व प्रधान बनो। मुख्य बात पक्की करा देनी चाहिए। बाबा कहता है बच्चों को सर्विस का बहुत ख्याल होना चाहिए। ये बड़ी वंडरफुल बात है भाई। आज सवेरे से अमृत बेले से ऐसा लग रहा था कहाँ जाएं। ये दीपावली का दिन, चलो भाई किसकी ज्योति जगा दें। वो लोग तो सारे मिट्टी के दीपक जगाएंगे ढेर सारे, हम कितने की ज्योति जगा दें हैं।
ऐसा होना चाहिए भाई। हाँ, मुख्य बात पक्की करा देनी चाहिए। त्रिमूर्ति के चित्र में सारा ज्ञान भरा हुआ है, सीढ़ी भी अच्छी है, हर एक अपनी उन्नति चाहते हैं धन कमाने की। तो अब तुम्हें पता रहे कि भाई ये धन कमाने की युक्ति है, जन्म जन्मांतर तुम हैं रईस ते रईस रहोगे भाई। सोचो, छोटे बच्चों को भी युक्तियाँ सिखलाओ, सब ऑफरिन देंगे। कमाल है ब्रह्मा कुमार कुमारियों की, छोटे बच्चे भी इतना ज्ञान देते हैं जो कोई सन्यासी आदि दे ना सके। मुफ्त में चीज़ मिलेगी तो समझेंगे यह हमारे कल्याण के लिए देते हैं। बोलो यह फ्री है भाई, लो भाई है, आप भल पढ़ो, इनसे अपना कल्याण करो। शिव बाबा भोला भंडारी है ना, ढेर बच्चे हैं, बाबा को पैसे की क्या दरकार है। ट्रेन में भी तुम बहुत सर्विस कर सकते हो, आदमी अच्छा देखा तो झट उनको समझाए चित्र दे देना चाहिए। कहो तुम अपना भी कल्याण करो और औरों का भी कल्याण करना, जाओ भाई। अच्छा, बाबा फिर याद प्यार देते हैं, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। देखो भाई, धारणा के लिए एक मुख्य सार है कि कोई भी काम कायदे के विरुद्ध नहीं करना है, बहुत बहुत निरहंकारी निर्मोही रहना है। हाँ, नहीं तो भाई मोह में फंस के अपने बच्चों का ही बस कल्याण करने की सोच रहे, औरों का कर ही नहीं रहे हो। अपने ही नाते रिश्तेदार दिख रहे हैं, बस खाली आप अपने लिए कुछ अलग तरीके का व्यवहार, औरों के लिए अलग तरीके का व्यवहार, ये नहीं होना चाहिए। जितना हो सके हर कार्य अपने हाथों से करना है। यज्ञ की सर्विस बहुत खुशी से करनी है। हाँ, दूसरी पॉइंट, पढ़ाई में कभी बहाना नहीं देना है, बीमारी में भी पढ़ना जरूर है। उल्लास में रहने के लिए सर्विस का शौक रखना है। तो आज भाई इस मुरली को आप 500 लोगों तक भेजो, और भेज के फिर फ़ोन करो कि भैया हमने ऐसे ऐसा एक ज्ञान भेजा है आपको, आप पिछली मुरलियाँ भी सुनो, ऐसा कहो लोगों को। अच्छा भाई, फिर वरदान, नॉलेज की लाइट माइट द्वारा विघ्न विनाशक बनने वाले मास्टर नॉलेजफुल भव। भक्ति मार्ग में गणेश को विघ्न विनाशक कहकर पूजते हैं, साथ साथ उन्हें मास्टर नॉलेजफुल अर्थात विद्यापति भी मानते हैं। तो जो बच्चे मास्टर नॉलेजफुल बनते हैं वे कभी विघ्नों से हार नहीं खा सकते, क्योंकि नॉलेज को लाइट माइट कहा जाता है, जिससे मंजिल पर पहुंचना सहज हो जाता है। ऐसे जो विघ्न विनाशक हैं, बाप के साथ सदा कंबाइंड रहते हुए नॉलेज का सिमरन करते रहते हैं, वे कभी विघ्न हार नहीं बन सकते। अच्छा भाई, फिर स्लोगन, अंदर बाहर जो भी बुराइयां हैं उन्हें संपूर्ण विल कर दो तो विल पावर आ जाएगी, फिर कोई भी इविल आपको तंग नहीं करेगी। अच्छा भाई, ओम शांति। आज तो भाई आधे घंटे में ही, लगभग आधे घंटे से थोड़ा बहुत ज़्यादा हुआ है, उसमें मुरली पूरी हो गई। अच्छा भाई।